नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 11 का चैप्टर 2, जिसका नाम है मात्रा के मापन। मात्रा के मापन में हमने लंबाई का मापन पढ़ रहे थे। तो लंबाई के मापन में हमने लंबन विधि पढ़ा था तथा किसी पृथ्वी के समीप तारे की दूरी निकालना पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं खगोलीय पिंड का आकार ज्ञात करना। खगोलीय पिंड क्या होता है? अंतरिक्ष में कोई भी जो पिंड होता है, या तो वह ग्रह हो सकता है, या तो वह उपग्रह हो सकता है, या कोई चट्टान हो सकता है, या कोई पिंड हो सकता है, उसका हमको आकार ज्ञात करना है। आकार ज्ञात करना है मतलब कि उसका व्यास निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका हम आकार ज्ञात कैसे कर सकते हैं। तो इसमें भी हम लंबन विधि का उपयोग करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो खगोलीय पिंड, यहाँ दोस्तों खगोलीय है। खगोलीय पिंड का आकार ज्ञात करने के लिए हम पृथ्वी से खगोलीय पिंड को दूरबीन से देखते हैं तथा दूरबीन से देखने पर बनने वाला कोण ज्ञात कर लेते हैं। मतलब कि पृथ्वी से हम खड़े होके कोई भी पिंड को हम दूरबीन से देखते हैं तथा जो यहाँ बनने वाला कोण है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं तथा हम खगोलीय पिंड की दूरी ज्ञात होती है। मतलब अगर हमें खगोलीय पिंड की दूरी ज्ञात है तब हम निकाल सकते हैं, अगर नहीं ज्ञात है तो पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी के समीप तारे की दूरी निकालना बताए थे, उसी विधि से इसको भी निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। तो खगोलीय पिंड की दूरी हमें ज्ञात होती है, तब हम उसका आकार ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि खगोलीय पिंड का आकार कैसे ज्ञात करते हैं। तो जो यहाँ है पृथ्वी से किसी स्थान ए से किसी पिंड को देखते हैं। तो जो यहाँ दूरबीन से देखने पे हमको जो कोण प्राप्त होता है वह है थीटा तथा जो इस पिंड का व्यास है वह है पी क्यू, जिसको हम स्मॉल डी से प्रदर्शित किए हैं तथा जो यहाँ से यहाँ की दूरी है मतलब कि त्रिज्या है वह है कैपिटल डी। तो यहाँ हमें कोण पता है, त्रिज्या पता है तथा हमको व्यास मतलब कि चाप निकालना है। तो सूत्र कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या का प्रयोग करेंगे। तो जब कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या का प्रयोग करते हैं तो कोण हमारा ज्ञात है थीटा तथा जो चाप है वह है पी क्यू, या हम ए क्यू जो चाप है वह व्यास के बराबर होगा मतलब पी क्यू तथा जो त्रिज्या है वह है पी ए, इसको हम क्यू ए भी लिख सकते हैं। तो कोण बराबर थीटा तथा कोण बराबर थीटा और जो चाप है उसको हम कैपिटल डी माने हैं तथा जो त्रिज्या है उसको हम जो चाप है उसको हम स्मॉल डी माने हैं तथा जो त्रिज्या है उसको हम कैपिटल डी माने हैं। तो यहाँ हो गया जो डी बराबर डी इंटू थीटा या थीटा इंटू डी। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो यह थीटा कोण का मान है वह रेडियन में होना चाहिए, अगर डिग्री में है तो उसको रेडियन में बदल लीजिए। तो ये हम डी तथा थीटा का मान रखकर हम पिंड के आकार ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन ही पूछा जाता है तो क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें। तो आइए एक क्वेश्चन उदाहरण समझ लेते हैं। तो यहाँ है पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी 1.496 इंटू 10 के पावर
11 मीटर है तथा कोणीय व्यास 16 मिनट है। इसको हम 16 मिनट पढ़ते हैं तथा जब 16 के ऊपर 2 खड़ी पाई आएगा तो इसको हम 16 सेकेंड पढ़ेंगे। तो जो यह कोणीय व्यास है वह 16 मिनट है तथा सूर्य का आकार ज्ञात कीजिए। क्योंकि सूर्य भी एक आकाशीय पिंड है या खगोलीय पिंड है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस हल लिखते हैं, फिर जो हमें ज्ञात होता है वह पहले लिख लेते हैं, फिर जो हमको ज्ञात करना होता है उसको हम बाद में ज्ञात करेंगे। तो हमें क्या ज्ञात है, पृथ्वी से सूर्य का कोणीय व्यास, मतलब कि कोणीय व्यास कितना है 16 मिनट। तो 16 मिनट को हमने आपको बताया था कि जो कोण होता है वह रेडियन में होना चाहिए, अगर डिग्री में है तब पर भी रेडियन में बदलिए, अगर मिनट में है तब पर भी रेडियन में बदलना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो जो कोणीय व्यास है वह है 16 मिनट। तो 16 मिनट को हम पहले डिग्री में बदलेंगे, सॉरी अंश या डिग्री कह सकते हैं, तो अंश में बदलेंगे, फिर अंश को हम फिर रेडियन में बदलेंगे। तो जो अगर मिनट में दिया है उसको हमको ये अंश में बदलना है, तो जितना मिनट दिया है उसके बट्टे हम 60 कर देंगे तो हमारा अंश में आ जाएगा। तो यहाँ है 16 मिनट बराबर 16/60 अंश। तो अब हम अंश को रेडियन में बदल रहे हैं। तो 16 अंश बट्टा 60 बराबर, जब आपको पता है कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम डिग्री से पाई/180 को गुणा कर देते हैं। तो यही है 16/60 अंश बराबर 16/60 इंटू पाई/180 रेडियन। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 16/60 इंटू पाई का मान रख देते हैं 3.14/180। इसके बाद इसको सॉल्व करने पे 3.14/675 आएगा। जब इसको हम भाग दे देंगे तो आएगा 0.00465। इसको हम वैज्ञानिक पद्धति में लिख लेते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति में लिखने पे आता है 4.65 इंटू 10⁻³ रेडियन। तो हमको कोण ज्ञात हो गया और फिर दूरी मतलब कि त्रिज्या दिया हुआ है, दूरी को हम त्रिज्या इसमें मानते हैं, तो त्रिज्या दिया हुआ है। तो हमको निकालना है क्या, चाप। तो हम कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या से निकाल सकते हैं। तो यहाँ दिया है चूंकि कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या, तो सबका मान रख देते हैं। तो कोण का मान रखने पे 4.65 इंटू 10⁻³ बराबर, हम चाप को ए बी के ऊपर ये चाप का चिन्ह लगाते हैं। तो जो चाप है हमने माना ए बी चाप है, फिर त्रिज्या है 1.496 इंटू 10⁻⁻11। जब इसको सॉल्व करते हैं तो चाप बराबर, जब यह इधर जाएगा तो गुणा करेगा, तो 4.65 इंटू 10⁻³ इंटू 1.496 इंटू 10⁻11। यहाँ 11 है। तो चाप बराबर 6.93 इंटू 10⁸ मीटर। जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 6.93 इंटू 10⁸ मीटर। यहाँ दोस्तों 1.496 इंटू 10⁻11 है, आप लोग एक मत समझिएगा। तो हमारा चाप आ गया कितना, 6.93 इंटू 10⁸ मीटर। तो क्वेश्चन बड़ा आसान था, इसमें बस आपको पूछा गया था कि बीच की दूरी ज्ञात है, कोणीय व्यास मतलब कि यह सूर्य है, यह पृथ्वी है, तो जो कोण है वह दिया हुआ था, यह जो त्रिज्या है वो भी दिया था, हमको इसका आकार मतलब कि व्यास या चाप निकालना था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी विधि देखते हैं। तो लंबाई के मापन में अगली विधि आता है प्रतिध्वनि विधि। मतलब
इस विधि में किसी चट्टान या पहाड़ की दूरी निकालते हैं। इस विधि में ध्वनि को भेजा जाता है तथा प्रतिध्वनि आने की समय अंतराल को ज्ञात कर लिया जाता है। इसके बाद हम इसकी दूरी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें हम किसी पहाड़ या चट्टान की दूरी निकालते हैं। जैसे आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप पहाड़ या किसी चट्टान के सामने रहते हैं, आप आवाज़ करते हैं तो आपकी ध्वनि पुनः सुनाई देती है, उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। तो जो पहाड़ की दूरी निकालते हैं तो इस विधि में ध्वनि को भेजा जाता है। ध्वनि भेजने का माध्यम विभिन्न प्रकार का हो सकता है, या तो हम आवाज़ से भेजें, या तो हम ताली बजा के भेजें, या तो हम लाउड स्पीकर करें, तो कुछ भी ध्वनि भेजने का साधन हो सकता है। तो तथा ध्वनि को जाने तथा प्रतिध्वनि को आने में हम समय को टाइमर के माध्यम से ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके बाद हम दूरी निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ है कि माना कि कोई व्यक्ति पहाड़ से x दूरी पर खड़ा है, मतलब यह कोई पहाड़ है, यह कोई आदमी है, तो वह x दूरी पे, यहाँ से यहाँ की लंबाई हमने माना है x दूरी पे खड़ा है। वह व्यक्ति ध्वनि छोड़ता है, तो यह व्यक्ति ध्वनि को छोड़ता है जो पहाड़ के पास जाएगी और पहाड़ से टकरा के पुनः वापस आ जाएगी। मतलब ध्वनि जाएगी तथा प्रतिध्वनि कुछ सेकंड बाद वापस आ जाएगी, जिसकी चाल भी है, मतलब ध्वनि की चाल भी है। ध्वनि को आने व जाने का समय t है। ध्वनि गई तथा प्रतिध्वनि आई, उस समय को हम जाने व आने का समय को हम टाइमर के माध्यम से ज्ञात कर लिए, जो कि समय t है। तो यहाँ हम तब ध्वनि की चाल जो है v है तथा कुल दूरी x है, मतलब कि ध्वनि गई x दूरी और ध्वनि आई x दूरी, मतलब कि हमारा x प्लस x बराबर 2x दूरी हो गया। प्रतिध्वनि आने का समय हमारा t सेकेंड है। तो इस जो कि दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो दूरी क्या है 2x है, चाल क्या है v है, समय क्या है t है, तो हो जाएगा 2x बराबर v इंटू टी। तो x बराबर v इंटू टी, 2 को पक्षांतर कर देंगे, बट्टे में चला जाएगा, तो x बराबर v इंटू टू। तो हम x बराबर वी टी इंटू 2 इस सूत्र से हम x मतलब कि पहाड़ या चट्टान की दूरी निकाल सकते हैं, जिसमें हमारा v चाल है तथा t समय है। तो हमें ध्वनि की चाल ज्ञात होती है, और जो समय है उसको टाइमर के माध्यम से ज्ञात कर लेते हैं तथा v और t का गुणा करा के बट्टे 2 कर देते हैं, तो हमको जो दूरी है वह उस दूरी को निकाल लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। तो थैंक यू।